सीखो, ये है हल्का ही, लेकिन इसे बड़ा बड़ा सवाल भी बन सकता है। समझ में कुछ आया? क्या बोले? ये हल्का रूप नहीं है, उतना भी हल्का नहीं है। जब समझोगे तो हल्का लगेगा जरूर, लेकिन नहीं समझोगे तो फिर भारी ही भारी लगेगा। इस कारण से ध्यानपूर्वक इस चीज को देखो जो कैसे बनता है ना। ये मिक्स में है, ये मिक्स में है, इसका मतलब है ये मिश्रित है ना। इसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लाई भी है और फिर डिवाइड भी है। सारा चीज इसी में समाहित है ना। और मैथ क्या कहता है? मैथ कहता है जो आप हमें बोर्ड मास के रूल्स पर बनाइए। तो बोर्ड मास क्या होता है ना। तो बोर्ड मास के लिए तुम्हें कहां पे चलना पड़ेगा? देखो बी फोर क्या होता है? ब्रैकेट। पहले लिख लेते हैं बोर्ड मास। क्या लिखते हैं? हाँ, बोर्ड मास। ध्यान से समझो, बोर्ड मास है ना। और B4 क्या होता है बाबू? B4 ब्रैकेट होता है। क्या होता है? ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट याद रखना, ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ब्रैकेट कितने प्रकार का? 4, यानी जिसे आप कोष्ठ कहते हैं। कौन कौन सा? तो भैया सबसे पहले छोटी कोष्ठ, फिर क्या? मध्यम कोष्ठ, फिर क्या? बड़ी कोष्ठ, और ये है रेखा कोष्ठ। यहीं पे लिख दिए, ये क्या है? रेखा कोष्ठ। ये रेखा कोष्ठ होता है, यानी कोष्ठ कुल मिला के कितने? 4 होता है। ठीक है, अब देखो B4 ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट 4 प्रकार का लिख दिए। इसके बाद क्या है? इसके बाद है ये O का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। और ऑफ का अर्थ क्या होता है? का होता है, यानी का अर्थ होता है गुना कर देना। गुना नहीं, गुना कर देना, ध्यान रखना। D4 क्या होता है? हुआ डिवाइड, यानी इस चीज को हम कहते हैं भाग। ठीक है, भाग। और M4 मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का अर्थ होता है गुना। ठीक है, और A फॉर एडिशन, यानी ऐड, जिसे आप जोड़ कहते हैं। ठीक है, और S4 क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, यानी इसको हम क्या कहते हैं? घटाव कहते हैं। तो यही है बोर्ड मास का रूल्स। इस बोर्ड मास के रूल्स के मुताबिक यदि मैथ बनाएंगे तो बिल्कुल बनेगा, नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये क्यों कह रहे हैं, समझना है। देखो, तो इसमें सारा चीज इतना ही नहीं, मैथ का कोई भी क्वेश्चन को हल करेंगे तो बोर्ड मास के रूल्स के मुताबिक ही बनाना पड़ेगा। समझ में आया? सो कैसे होता है? देखो ऐसे याद कर लेना इसे, है ना। बोर्ड मास B4 ब्रैकेट, या ऐसे समझ लेना है, जो पहले ब्रैकेट में, पहले समझ लो, ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा कोष्ठ का प्रयोग किया जाता है? छोटी कोष्ठ का। इसके बाद कौन सा कोष्ठ को? हाँ, ये चुनने वाला है। चुनने के बाद इसको हम हल करेंगे, ध्यान से समझना। तो छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे या चुनेंगे। इसके बाद यदि समाप्त हो जाएगा तो मध्यम कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ, और रेखा कोष्ठ कहां होता है? तो इस तीनों कोष्ठ को चुनने के बाद यदि का है, भाग है, गुना है, जोड़ है, घटाव है, और उसी में ये रेखा कोष्ठ है, तो पहले रेखा कोष्ठ का क्रिया पहले करना। ठीक है, ये क्रिया वाला, ये चुनने वाला है। तो छोटी कोष्ठ के अंदर में यदि पहले ये सब रहेगा तो पहले किस चीज का क्रिया करेंगे? का अर्थ होता है गुना कर देना। ठीक है, इसमें नहीं दिए हैं लेकिन हम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद तो का क्रिया होगा, और फिर भाग का, यदि भाग क्रिया खत्म हो जाएगा तो गुना का गुना हो जाएगा, तो जोड़ का जोड़ होगा, तो घटाव का। इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद करेंगे, पहले का करी तब करी भागा, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। समझ में आ गया? ये एक फॉर्मूला है ना, टेक्निक है बनाने का। पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। ये जो है बोर्ड मास का रूल्स होता है। और देखो इसी पे पूरा का पूरा जितना भी सवाल है ये बन जाएगा, हल हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, कोई भी सवाल बनाओ, कोई भी हैंड क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन को हल करो मैथ में, तो इसको अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये नहीं जोड़ है तो जोड़े देंगे पहले, नहीं, ये रूल्स को देखना पड़ेगा। समझ में कुछ आ गया? ये 3 क्वेश्चन चुनने वाला है, ध्यान रखना है। इसमें कम ही क्वेश्चन दिए हैं, आगे जो है थोड़ा और हाई लेवल में बताएंगे। ठीक है, समझना ध्यान से। तो इसमें देखो क्या होगा। अच्छा, एक और है जो कि हम बताएंगे जब आएगा। तो इसमें देखो ये 0 है, तो इतना 0 को गुना करेंगे, भाग करेंगे, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय लेगा। तो इसके लिए भी एक सूत्र देते हैं, इसके लिए भी क्या देते हैं? एक सूत्र देते हैं, ध्यान रखना। यहां पे लिख देते हैं, देखो ये जो आपका है ये ट्रिक। क्या है? ट्रिक। अब ये ट्रिक क्या है समझना है।
ये ट्रिक क्या है ये समझना है। देखो हम बता रहे हैं, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। ये देखो, क्योंकि यहां तो सवाल बनाना नहीं है, अभी इसके जस्ट आगे जो पेज है उसमें बनाएंगे इस सभी क्वेश्चन को, ठीक है। ट्रिक ये है आपका, जो देखो कभी भी यदि शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, या पावर होता है ना, या दशमलव होता है, ध्यान से समझना बाबू, ये राज की बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, राज की बात बता रहे हैं, समझना है। और यहां लिख देते हैं संख्या, यानी हमारे कहने का मतलब है, जो यदि शून्य की संख्या, पावर की संख्या और दशमलव की संख्या ट्रिक के मुताबिक सवाल को हल करेंगे तो ध्यान रखना, जहां भी गुना होगा, जहां भी गुना होगा वहां पे जोड़ देंगे, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जहां भाग का क्रिया होगा, अभी जस्ट पता लगेगा, इसलिए कह रहे हैं राज की बात है ना, जो नया विद्यार्थी है उसके लिए कह रहे हैं, है कि नहीं। और देखो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, ये चीज ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखो सवाल देखो, शून्य भी है, दशमलव भी होता है और पावर भी होता है। पावर वाले सवाल आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में डाल देंगे, देखना। ये अभी धराम धाम सब बनेगा, ठीक है, आराम से। इसी चीज को तो ध्यान रखना, यहां भी प्लस होगा, यहां भी क्या होगा, प्लस होगा। तो शून्य की संख्या कभी भी आए तो जीरो को जोड़ ही देना, है ना, और पावर वाला है तो जोड़ देना, दशमलव की संख्या है तो जोड़ देना। गुना में जोड़ेंगे और भाग में क्या करना है, घटाना है। देखना ये जो है जादुई छड़ी है, इसे तुरंत जो है ना सवाल हल होता है ना, बिना कॉपी कलम लिए हुए डायरेक्ट बैठाओ, डायरेक्ट लिख दो, अभी बाद में पता चलेगा, ठीक है। जहां आवश्यकता होगा वहां करेंगे, ये दो चीज को सीख लेना है, ठीक है, अच्छा से। चलो अब इस सवाल को सभी को हल करेंगे एकदम जादुई तरीका से। अब समझना है ये कैसे बनेगा। देखो इसी चीज को, ये मिश्रित है ना, सब चीज जोड़ घटाओ गुना भाग सब है ना, तो समझ लेना। इस सवाल को कोई भी मैथ में कोई भी सवाल बनाते हो तो इसको सीखना ही पड़ेगा, हाथ का सवाल, तभी जाके, चाहे 9th हो 10th हो, चाहे बीपीएससी कोई भी एग्जाम हो मैथ के लिए, तो समझना, तो हाथ का सवाल होगा तभी ना, तो समझना इसको कैसे बनाएंगे, है ना। अभी हमने बताया था, जो देखो इसमें क्या है, दशमलव नहीं है, शून्य की संख्या है, शून्य है, तो देखो कुछ नहीं करेंगे, अपने आप बनेगा सवाल, समझना है। पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। भाई पहले किस चीज का क्रिया होगा, इसमें का है, इसमें अरे किस चीज का होगा, हाँ भाग का होगा, तो भाग का है भाई, यहां पे है देखो, और यहां है, तो इसको भाग करना है। इससे पहले क्या लिखना है बताओ, हाँ 9000 लिखना है, तो 9000 हमने लिख दिया, समझ में आया। अब देखो यहां पे क्या है, गुना है, 500 भाग 2000। कहोगे सर 2000 से हम 500 में भागा लगाएंगे सर, तो हाँ नहीं सीखोगे तो लगाना ही पड़ेगा, दशमलव वाले आएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो वो करना नहीं है, हमें क्या करना है, आंसर वही देगा लेकिन टेक्निक से चलना है, ठीक है। अब देखो हम बना के दिखा देते हैं इसको छोटा सा पॉइंट में, ठीक है। हालांकि बहुत सारे विधि हैं, बट सबसे आसान विधि हम यहाँ पे बताने वाले हैं। जब भी भाग लगाओगे ना, तो भाग नहीं लगता है तो ऐसे बताएंगे नहीं, एक बार दिखा देते हैं, ऐसे नहीं होता है तो बनाओगे, बट हम अलग तरीका से भी जस्ट सिखाने वाले हैं। तो देखो दशमलव का ही दशमलव दे देंगे, और जब भी भाग नहीं लगता दशमलव देने के बाद यहाँ पे जीरो लगा देते हैं ना। अब देखो ये संख्या अब लग जाएगा, 2 दूना 4, यानी 2 बार में लगेगा, तो 4000, 2000 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, और घटाओगे ना तो 1000 हो जाएगा। फिर क्योंकि एक बार दशमलव बैठाने के बाद जीरो लगाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो बैठाओ, फिर लगाओ, तो 2 पंचे कितना होता है 10, यानी कुल मिला के ये पूरा कट गया और आंसर आया 0. ये दशमलव से पहले कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हो, 0.25 आया कि नहीं आया। लेकिन यही आंसर हमको ला के देगा बिना भागा बनाए हुए अभी, ठीक है। ये बड़ा वाला भागा बनाना ही नहीं है। अब देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहां गुना है, यहां गुना दे देंगे, 2000 से 500 में कैसे भागा लगाएंगे, तो देखो हमको ना 2 से भाग लगाना है, कितना से लगाना है, 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो 50 में आराम से लग जाएगा,
50 में भाग लगाएंगे 2 से तो कितना आएगा? 25 आएगा। लेकिन अभी जो हम हल किए हैं तो 50 में और 2 से किए, मतलब 1 0 और इधर 3 0 का कुछ नहीं किए हैं, नहीं ना किए हैं। अब देखो, अभी बताए थे जो दशमलव की संख्या, पावर की संख्या और एक शून्य की संख्या गुना में जोड़ेंगे और भाग में घटाएंगे। तो अब देखो यहां पे कितना है? 1 0 है और ये घटा दो, कितना 0? 1 2 3 0। तो 1 0 में से 3 0 घटा देंगे तो ये माइनस में आएगा, तो -2 आया। -2 आया ना, याद रखना प्लस में आ जाएगा तो 0 बैठा देना और माइनस में आ जाएगा तो उसके उल्टा जो है ना, यहाँ पे दशमलव है तो 2 आया। 1 यहां दशमलव है ना, उठ के आ जाएगा 1 2, यानी दशमलव गिनती करके और दशमलव बैठा दोगे। यदि प्लस में आएगा तो 0 बैठाओगे और माइनस में आएगा तो दशमलव पीछे बैठाओगे, उतना संख्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो कितना आ गया? 0.25। देखो आया कि नहीं आया? तो हमें भाग नहीं बनाना है, ध्यान रखना। समझ में कुछ आ गया ना? हाँ आया होगा। अब समझना, इसको भी थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। तो कितना आया? 0.25। ठीक है, 25 आया। ये चीज था। अब देखो अपने आप बनेगा, यहां माइनस है। अभी हम इस चीज का क्रिया कर रहे हैं, भाग का, तो यहां भी वही काम करना है। यहां भी देखो 5 से भाग लगाएंगे 8 में, तो भाई दशमलव में लगे, इससे अच्छा है 5 से 80 में लगा दो। 16 5 80, 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। अब देखो 2 0 इधर हम छोड़ दिए थे अभी और 2 0 इधर, तो 2 में से 2 को घटा दो तो कितना आएगा? 0, यानी 0 आया। दशमलव का तुलना ना 0 बैठा है ना दशमलव देना है, पूरा घट गया ना, यानी यही आंसर आ गया 16। समझ में आ गया? बिना भागा दिए हुए हम बना रहे हैं, समझना है। अब इसको हम क्या करेंगे? हल कर लेंगे। अब देखो पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी, भाग का क्रिया हो गया। अब किस चीज का क्रिया करेंगे? गुना का करेंगे। गुना कर लेते हैं। गुना में भी वही काम करना है। दशमलव होता है और शून्य होता है, उसको फिलहाल छोड़ दो। हमें मान लेना है दशमलव है ही नहीं। तो 9 और 25 को गुना कर लेंगे। 25 और 9 को गुना करने के बाद कितना होगा? 225। कितना होगा? हाँ, 25 को तुम 9 के साथ गुना कर लेंगे। 9 5 45 के 5 4 2 18 4 22, 225 हुआ। तो 225 हो गया। यहां लिखेंगे कितना? 225। अब समझना है, यहां पे दशमलव छोड़ दिए थे, 0 भी छोड़ दिए थे। अब 0 की संख्या गुना में 0 की संख्या जोड़ते हैं तो 0 तो 3 ही है। 1 2 3 बैठा दिए हैं। अब देखो दशमलव है तो दशमलव की तुलना अब करो। बताए थे गुना में जोड़ेंगे, तो दशमलव इसमें है ही नहीं, इसमें 2 है। तो 2 है, इसका मतलब 2 हम पहले दशमलव बैठा देंगे, यहां पे दशमलव बैठा देंगे। तो एक्चुअल में जो आंसर आएगा दशमलव और 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है ना जी। तो इतना आया आंसर। तुम चाहे कैलकुलेटर से भी करके देख लो तो यही आंसर आने वाला है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से बनता है। समाज समझा रहे हैं, एकदम तुरंत बन जाता है ना, कुछ ही सेकंड में बन जाता है। ठीक है, अच्छा 16 भी इसको लिखना है, चलो भाई 16 को भी लिख देते हैं यहाँ पर। और 16 को घटाना पड़ेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 16 को घटा लेते हैं। 16 छोड़ दिए तो यहाँ पे क्या करेंगे? -16 कर लेंगे, है ना, चाहे यहीं पे घटा लेते हैं, काहे इतना करना है ना जी। तो दशमलव के बाद तो 0 का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है भाई, 16 को घटा लो। दशमलव यहाँ कुछ नहीं तो दशमलव यहाँ होता है, तो दशमलव वाला तो होता है ना। दशमलव के सामने दशमलव बैठा हो तो ये 6 आ जाएगा इसके पास, 1 आ जाएगा इसके पास। यहाँ लिख के तुम कर सकते हो, तो घटा सकते हो आराम से। जब भी आएगा सवाल तो हम दशमलव वाले बता देंगे तुमको। ठीक है, अभी फिलहाल 10 में से 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये बच गया कितना? 4। 4 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो गया? 3। ये कितना बच गया? 2। और ये कितना बच गया? अब बताओ आंसर आ गया। तुम चाहो तो 0.0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इस चीज को बनाते हैं नंबर 2। और 2 नंबर देखो, इसमें बहुत सारा सवाल है, सीखोगे एकदम आराम से, समय बर्बाद मत करो, सीखो ध्यान से, तो बहुत सारे सवाल बन जाएंगे एकदम, है ना, हर क्लास में एकदम तेज बन जाओगे। तो यहाँ पे समझना है ध्यान से। तो इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे। पहले कौन चीज का क्रिया करेंगे? कौन सा चीज का क्रिया करते हैं भाई? पहले का करी तब करी भागा साल गुना करी जोड़ घटा हुआ, तो पहले इसमें भाग का क्रिया करेंगे ना। तो भाग करेंगे तो 5 से कितने भागा देंगे ना 1200 में। तो कैसे करेंगे? मान लो दशमलव है ही नहीं, तो 5 से पहले भागा लगा दो। नहीं, इसमें देखो 120 में आराम से तुम 5 से भागा लगा सकते हो। नहीं जी, तो 5 से लगाओगे, 5 दूना 10 हो जाएगा।
और 5 चौक 20 हो जाएगा। कितना हुआ? 24 हुआ। कितना हुआ? 24 हुआ। तो भाई 24 हुआ तो यहाँ 24 लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 24 लिख देंगे। अब देखो, अब 0 इसमें है तो देखो, हाँ 0 है क्योंकि एक 0 को छोड़ दिए थे। अब उसको हम तुलना पहले कर लेते हैं। तो 0 की संख्या 1 है क्योंकि हम बताए थे गुना में जोड़ेंगे भाग में घटाएंगे, 1 है। और 1 में से अब 0 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 ही है। तो एक अंक पहले एक ही है, इसका मतलब यहाँ पे 0 बैठा देंगे क्योंकि 1 में से 0 गया तो कितना होता है? 1। प्लस में आएगा 0 बैठाएंगे, माइनस में आएगा तो दशमलव पीछे कर देना है, समझना है ध्यान से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तुम भाग लगाओ तो भी 240 होने वाला है। तो भाग का क्रिया समाप्त। अब अच्छा, दशमलव का तुलना अब करेंगे। दशमलव देखो यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तो 0 और दशमलव के बाद एक संख्या 1, तो अब कितना हो जाएगा बुआ? -1 हो गया। दशमलव का तुलना करेंगे तो कितना हो गया? -1 हो गया। इसका मतलब है माइनस कभी भी आए, है ना, तो प्लस में आएगा तो दशमलव इधर होगा, माइनस में दशमलव की तुलना कर रहे हैं तो माइनस आया तो 1 0 और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? 1 0 और बढ़ जाएगा। यहाँ अभी तुलना कर रहे हैं ना, इस कारण से 1 0 बैठा दो। ध्यान रखना, 0 प्लस का उल्टा माइनस होता है, यानी 0 का उल्टा दशमलव, दशमलव उल्टा 0 होता है। ध्यान रखना, ठीक है। अभी माइनस आया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे समझना है, गुना। गुना कितना हो जाएगा? अभी जोड़ भी है ना, जोड़ 250, लेकिन हमें किस चीज का क्रिया करना है? भाग का। तो अभी भाग का ही कर रहे हैं, तो 250 लिख दो और गुना 0.4 लिख लो। समझ में कुछ आया? तो इस प्रकार से। अच्छा, अब और बना लेते हैं आगे थोड़ा। अब गुना का क्रिया कर लेते हैं। इसको क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। पहले लिख लेते हैं 2400 प्लस, अब देखो हमें वैसे ही करना, 250 को 4 से नहीं गुना करना है। 25 को 4 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब एक तो 0 बैठा देना है क्योंकि गुना में 0 की संख्या जोड़ेंगे, दशमलव पावर सब, ठीक है। और देखो अब क्या है? अब दशमलव की तुलना कर रहे हैं तो दशमलव कितना है? यहाँ पे जोड़ना है दशमलव में भी, क्योंकि गुना में जोड़ते हैं। तो दशमलव बाद एक संख्या है, इसका मतलब एक संख्या पहले ही दशमलव आएगा। समझ में कुछ आया? तो यहाँ बैठा देंगे। तो थोड़ा अच्छा से थोड़ा हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, समझ में कुछ आया? यानी 100.0 का मतलब 100 हो जाएगा। और यहां से समझना, अभी हम जोड़ लेंगे क्योंकि अब जोड़ का क्रिया आया, जोड़ लेंगे। तो देखो इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो दशमलव के बाद 0 है और यहाँ कुछ नहीं तो दशमलव यहाँ होता है, तो इकाई के सामने इकाई को जोड़ेंगे, यानी 0 को 0 से क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। फिर इसको करेंगे 0 को 0 से, तो क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? हाँ, ये 0 को जब भी हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो भाई 0, और देखो तीसरा को तीसरा से गुना कर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? और यहाँ कितना आ गया आंसर? 2500। दशमलव चाहो तो 0 बैठा सकते हो। समझ में कुछ आया है? चलो इस सवाल को फिर देखते हैं, एकदम अच्छा से समझते हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझोगे तभी जाके बढ़ोगे, नहीं तो फिर कोई काम का नहीं। अब समझना है, इसको करेंगे तो भाई तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी कोश को चुन लो। छोटी कोश यहाँ देखो है। तो अब हम क्या करेंगे? 7500 और 25 0.25 को गुना करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे कर लो, 75 को 25 के साथ गुना कर लो, 75 को 25 के साथ गुना कर लो आराम से। तो एक साथ भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो कितना होगा? 25 25, 2 बच गया है, 7 पंजे 35, 2 37 हुआ, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15। इसको उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे कितना हो गया? 5, और कितना हो जाएगा? 7, कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो गया? 1, यानी 1875 हुआ। लेकिन 0 छोड़ दिए थे, गुना में 0 की संख्या जोड़ लेते हैं, तो 0 बैठाए ना, 0 बैठा दिए। अब दशमलव का तुलना करना है तो गुना में दशमलव की संख्या को भी जोड़ते हैं, तो यहाँ तो है ही नहीं दशमलव, तो 2 अंक पहले दशमलव बैठा देंगे। समझ में कुछ आया? तो देखो इस प्रकार से डायरेक्ट बना। फिर अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लेकिन लिख देते हैं। अब इसमें भी वैसे ही काम करते हैं। तो भाई कुछ नहीं, दशमलव छोड़ दो, 0 छोड़ दो, 5 से डायरेक्ट लगेगा 20 में, तो 500 कितना होता है? 20। 500 कितना होता है? 20। अब 20 में लगाए तो 2 0 अभी है ही है, तो भाग में क्या करते हैं? 0 की संख्या घटा रहे, 2 में से आगे तो 0 है ही नहीं लास्ट में, तो 2 में से 0 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 ही 0 बचेगा, यानी 2 ही 0 बचेगा ना। तो अब क्या करेंगे? 2 0 बैठा देंगे। अब दशमलव का तुलना कर लेते हैं। दशमलव यहाँ पे 0 है
और यहाँ पे घटाना है दशमलव के बाद 1, क्योंकि भाग में घटाते हैं तो दशमलव की तुलना कर रहे हैं तो -1 ही होने वाला है, यानी -1 आया। प्लस रहता तो क्या करते, उल्टा करते थे, है ना। और यहाँ पे अभी वही काम करना है, तो जब भी माइनस आ जाए ना तो क्या करना है, माइनस का मतलब एक अंक पहले दशमलव, ये माइनस है तो दशमलव को तुलना कर रहे हैं तो माइनस का मतलब 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब हुआ जो 4000 हो जाएगा। समझ में आया। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 4000 ज्यादा है, यहाँ दशमलव से पहले देखो तो 1875 है, यानी इसका मतलब है जो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाएंगे, तो देख लो, तो 4000 में से उल्टा घटा दे। जब भी उल्टा घटाएंगे माइनस वाले ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह देके घटा दो ना, क्या दिक्कत है। तो 4000 में से घटा दो ये वाले, तो देखो कुछ नहीं तो दशमलव तो यहाँ है, इससे पहले ये आ जाएगा, 5 यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद 7, इसके बाद 8, इसके बाद 1 और घटा देंगे तो 10 में से 5 को घटा देंगे 5, 9 में से 7 गया तो 2 और 9 में से 8 गया तो 1 और यहाँ कितना, 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2125 हुआ। कितना हुआ, 2125 आया, दशमलव 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हमारा जो है आंसर हुआ। समझ में कुछ आया, तो ये चीज होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। चलो इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, एक सवाल इसको हल कर लेते हैं। नंबर 4, नंबर 4 को देखेंगे, वही काम करना है, पहले का करी तब करी भागा, भाई पहले भाग का क्रिया करेंगे। तो जितना भी है सबको हम लिख लेंगे, है ना, गुना 8000, ठीक है, कितना 8000। चलो इसके बाद प्लस है यहाँ पे, अब भाग का क्रिया करेंगे। भाग के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 4 से 20 में भाग लगा देंगे तो 4 पंचे कितना होता है 20, ये 5 आया। लेकिन 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 20 खत्म हो गया, 3 0 इधर बचा और 3 0 इधर बचा, 3 में से 3 गया तो कितना हो गया 0, यानी कुछ नहीं, 0 तो होगा ही नहीं, है कि नहीं। भाग में अभी घटाने वाले थे और गुना रहता तो जोड़ देते, अब गुना आ गया। अब पहले का करी तब करी भागा, अब तो गुना करना है तो गुना कर लेंगे। तो गुना के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 और 4 को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। अब 0 को बैठा देंगे, इधर 0 तो अंत में है ही नहीं, इधर 3 है तो 3 0 बैठा लेंगे, क्योंकि गुना में 0 की संख्या को जोड़ते हैं और बेचारा 3 ही 0 है लास्ट में, है ना, इसलिए 3 0 बैठा दिए। अब दशमलव की तुलना कर लो ना, दशमलव ने देखो गुना में दशमलव की संख्या को जोड़ते हैं, 2 अंक, इधर तो है ही ना दशमलव, 2 अंक पहले 1 2, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। समझ में कुछ आया, यहाँ दशमलव आ गया, बस ये 320 ही आया, ठीक है। हाँ, और प्लस 5 कर लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे तो दशमलव के बाद 0 0 आया, इसका मतलब इकाई ये बना। तो इकाई 0 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये बचा 2, ये बचा कितना 3 और ये हमारा क्या बन गया, क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में कुछ आया, तो इस प्रकार से बनाया जाता है। कुल मिलाकर समझ में आया। चल आगे भी बढ़ जाए ना, आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया, समझ रहे हो, सीख रहे हो ना। बस इस ट्रिक को ध्यान रखना, बस इस ट्रिक को ध्यान रखोगे, इस ट्रिक को ध्यान रखोगे तो सबका सब सवाल बन जाएगा। यही है जो कोई क्लास 8 9 10 या आगे भी जो है मैथ में जो कमजोर होता है, यही कारण है। इस चीज को सीख लेगा ना तो वो कमजोर नहीं रहेगा, याद रखना। समझ में आया। चलो इसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 5। ये कितना नंबर है, 5 है, ये कितना है 6, ये है 7 और ये है 8, ठीक है। 10 क्वेश्चन था ना उसमें, ध्यान से समझना एकदम बेहतरीन ढंग से। इसको फिर करेंगे, कैसे बनाएंगे, वही काम है, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा, यही तो है, ये है ना, रूल्स ही यही है। तो इसमें पहले ब्रैकेट में छोटी कोष्ठ है, देखो छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, रेखा कोष्ठ, कुछ भी हो सकता है, ट्रिक बता दिए हैं। भले सवाल में नहीं है लेकिन होगा तो आराम से, है ना, एकदम गर्दा उड़ा दोगे तुम लोग, है ना जी। देखो कैसे, अब इसको बनाएंगे तो इसमें 25 से क्या करना है, भाग लगाना है, कुछ करना नहीं, ज्यादा गुना भागा करना ही है, ट्रिक टेक्निक से बनाना है। तो 25 से जैसे ही भागा लगाएंगे ना तो 25 दूना 50, 2 0 है तो भाग में तो 0 की संख्या घटाते हैं ना, चाहे दशमलव चाहे पावर, तो 2 में से 0, यहाँ तो है ही नहीं 0, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही ना बचेगा, तो 0 के बदला में 0 डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब दशमलव की तुलना करेंगे, अब दशमलव में भी वही काम करना है, यहाँ दशमलव है ही नहीं, दशमलव का 2 अंक है, तो भाई 0 में से तुम 2 को घटा के देखो तो कितना होता है, -2 ही ना होता है। तो माइनस में आया, इसका मतलब है
माइनस में आया तो माइनस में आया तो उल्टा कर देंगे, दशमलव उल्टा क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। तो 2 आया तो 2 ठो लड्डू और बैठा दो, ठीक है, लाल मोहन बैठा दो, है, खुद बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब छोटी कोष्ट खत्म, अब क्या होगा? माइनस। अब फिर छोटी कोष्ट, छोटी कोष्ट, जब तक कोष्ट में जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, तो कोष्टे को ध्यान रखेंगे, कोष्टे को चुना जाता है। तो इसमें भी काम करेंगे वैसे ही। देखो दिखने में कैसे लगता है छोटा, लेकिन ट्रिक से नहीं बनाओगे ना तो हो जाएगा मोटा, ठीक है, एकदम मोटा हो जाएगा। बनाओगे ना तो कैसे बनाओगे? दशमलव उड़ाओगे, ये धोती वाले सर, बुढ़वा सर वाले पुराने जमाने के मुताबिक बनाओगे तो नहीं 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 नहीं, आज कल नए जमाने के मुताबिक सवाल बन रहा है ना, तो बनाओ बढ़िया से। देखो गुना में क्या करते हैं भाई? गुना कर लेते हैं, डायरेक्ट गुना कर लो। 5 और 1 को गुना करो तो कितना बनता है? 5। 5 1 को गुना करो कितना बनता है? 5। और गुना में जीरो की संख्या जोड़ते हैं तो जीरो क्या है? 3 को है ना, अंत वाला जीरो को देखा जाता है। तो 1 2 और 3 जीरो है, देख लिया ना। अच्छा जब 3 जीरो है ना तो अब दशमलव का तुलना कर लो, दशमलव बाद एक संख्या, और यहाँ तो है ही नहीं, तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो एक अंक पहले दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो बन जाएगा कितना? 500। 500 बन जाएगा ना। इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, 500 का कई करते हैं जी, हैं, ये लिख देते हैं 500। दशमलव बैठा दो, दशमलव जीरो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आवश्यकता पड़ सकता है कभी भी। अब क्या करेंगे? हाँ, इसमें दशमलव आया ही नहीं, आया जी? नहीं आया, माइनस में आया था तो माइनस का उल्टा, दशमलव का उल्टा माइनस में आएगा तो जीरो, जीरो को उल्टा माइनस, ठीक है। तो देखो अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? ये भी घटाओ हम ही सिखाएंगे। अरे डायरेक्ट घटा दो ना। देखो ये कितना है? 2000। 2000 है? नहीं 20,000 है, 20,000 लिख दिए, ठीक है। और दशमलव देखो यहाँ नहीं होता है तो दशमलव आगे होता है, तो दशमलव के सामने दशमलव बैठा दो, 0 0 5 घटा दो। यहाँ रहता संख्या तो बैठा देते हैं, घटा देते हैं हाथ से लेके, ठीक है। बट नहीं, अभी ऐसे कर लोगे, ठीक है। तो कितना हो? 19,500। अरे जानते नहीं हो 20,000 में से 500 घटा देंगे तो कितना होगा? 19,000 कितना होगा? हाँ 500 नहीं होगा, 500 होगा, ठीक है, समझना। अच्छा इसके बाद बात करते हैं आगे। आगे देखो बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्ट लेके सीखोगे तभी सीखोगे ना, तभी जाके आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं, ध्यान रखना। इसको घटा देंगे, कैसे होगा? तो देखो इतना में से इतना घटा दिए तो इतना आया, तो यही तो आंसर है ना जी। अभी और कुछ है? नहीं, हो तो गया, हम कहाँ किस चक्कर में पड़े हैं जी, हैं। इसको देखो नंबर 6 ऐसे बनेगा, मजे लेके बनाओ तभी जाके होगा। कहोगे क्या होगा? तब तो फिर पढ़ना छोड़ दो, है, समझ में नहीं आता है। तो इसको भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इसको गुना करना है, पहले का करी तब करी भागा, तो भागा को बनाना है, गुना तो करना नहीं, भाग का क्रिया। तो भाग से पहले है जो भी है चिन्ह वाले वहां तक लिख दो। तो ये है 10,000, ये कितना है? 10,000 है। कितना है जी? 10,000 है। गुना कितना है? 0.005, हाँ 0.5, ठीक है, ये है। अच्छा अब क्या करना है? वो प्लस करना है, थोड़ा बड़ा बनता है ना, कोई दिक्कत नहीं। 25, ठीक है, प्लस कर लिए। अब इसमें भाग लगाओ, तो कैसे होगा सो समझना ध्यान से। तो 5 से भाग लगाओ डायरेक्ट 25 में, तो 25 कितना हुआ? 5 हुआ, ध्यान रखना 5 हुआ। और 2 जीरो है तो जीरो अभी बैठा दो, ओके। अब दशमलव की तुलना करेंगे तो यहाँ दशमलव है ही नहीं तो 0, और यहाँ 1 दशमलव बाद 1 अंक, तो 0 में से 1 गया तो कितना होगा? -1। अभी तुलना कर रहे हैं दशमलव की और आ गया माइनस में, तो दशमलव का उल्टा 0, दशमलव का उल्टा 0, देख रहे हैं ना। तो कितना बन गया? 5,000 बन गया, बना ना 5,000। हाँ अब समझना है ध्यान से। अब क्या करेंगे? भाग का क्रिया खत्म, तो किस चीज का क्रिया होगा? गुना का होगा। तो गुना का होगा तो गुना कर लो, इस दोनों को गुना कर लो। कैसे होगा? अरे कितना करना है? देखो इस संख्या को 5 है, 5 से 1 को गुना करो तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लड्डू बैठा दो, 1 2 3 4, ये तो अंत में है नहीं, तो 4 गो लड्डू, 1 2 3 और 4, इसको ऐसे लिख दो। अच्छा दशमलव का तुलना भी करना है तो छोड़ना नहीं है। तो देखो दशमलव की संख्या यहाँ है ही नहीं, 1 में यहाँ है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। और 0 में से कितना घटाना है? गुना है, तो गुना में जोड़ते हैं।
तो दशमलव के बाद यहाँ कितना है जी, कितना संख्या है, 1 2 3 संख्या। तो 0 में 3 जोड़ लो तो कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब है 3 प्लस में आया, तो प्लस में आया तो क्या करना है इसमें बता, है प्लस में आया तो सेम लिखना है। अभी तुलना किस चीज के लिए करें, दशमलव की ना, तो 1 2 3 ये ठीक है। तो आ गया 50, है ना, 50 रुपया हुआ, 50 ही हुआ, रुपया में तुलना करेगी तो, है ना। और इसको ऐसे लिख देंगे, देखो कितना इंटरेस्टिंग, बस ध्यान से समझना है। तो इस चीज को करो, ठीक है। और देखो 50 और इसको जोड़ लेंगे, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको जोड़ लो, इकाई में ये आया, इकाई में ये आया, तो 0 हो गया। दाहें में ये आया, दाहें में 5 आया, ये आया। फिर ये सैकड़ा में अकेला बिचारा है, ये 5 है, तो इसका मतलब है 5050 आ गया, और ये आंसर आ गया। समझ में आया, ऐसे बनता है, बहुत एकदम आनंद आ जाएगा, बनाओगे तब ना होगा, नहीं बन। यदि आप अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन, और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्योंकि इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा, वहां पे A to Z वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, वो यदि आप मिस करते हैं तो ऑफलाइन में उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा PDF नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वहां पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।